हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बैठ जाइए, कॉपी और किताब देखें मेरे साथ। देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बड़े कोई मुश्किल नहीं है। अपन एक एक टेंस को लेके चल रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर। तसल्ली से पढ़े, रोज इसका अभ्यास करते रहे। अभ्यास से ही ये टेंस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना और कंटिन्यू करते रहे मेरे साथ। देखिए, आज पढ़ रहे हैं अपन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। देखो, सिंपल पास्ट भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूस अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया, इस चीज की हमें जानकारी देता है। जिस टेंस से हमें भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ है उस कार्य के खत्म होने की भी जानकारी देता है, वहां पर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल। देखो, परफेक्ट परफेक्ट का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब भरते अपन हैड का प्रयोग करते हैं। अब इनके यूजेस देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। एक ही तरह के सेंटेंस आते हैं, हमेशा आते हैं। देखिए, बिफोर, आफ्टर, टिल या अंटिल। इनसे अगर कोई दो सेंटेंस जुड़े हो, आपको एग्जाम में दो सेंटेंस मिलेंगे बिफोर, आफ्टर, टिल या अंटिल से जुड़े हुए। कभी कभी वेन भी आ जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तब आपको ये याद रखना है कि जो कार्य पहले होता है उसके लिए आपको हैड प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना है, अर्थात आपको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और जो कार्य बाद में होता है उसके लिए वी टू या फिर पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मतलब नेगेटिव में होगा तो डिड या नॉट का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो कार्य पहले होगा उसके लिए हैड प्लस वी थर्ड, जो कार्य बाद में होता है उसके लिए वी टू। और सेंटेंस में आपको मिलेगा बिफोर या आफ्टर या टिल या अंटिल। एक तो ये पॉइंट है इसका फर्स्ट पॉइंट यूजेस। सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसी शर्त वाले वाक्य जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो, ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई शर्त कंडीशन है उसमें भूतकाल में जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो, बात भूतकाल की ही चलेगी, ठीक है। अगर वो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसकी। ये सेंटेंस ध्यान रखना, इफ से, ज्यादातर ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है। आपको क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज याद ना रहे तो भी याद रखना, अगर आपको सेंटेंस में इफ मिल रहा है और इफ के साथ मिलता है वुड हैव, क्या मिलता है? वुड हैव। इफ मिल रहा है और वुड हैव भी मिल रहा है, आंख बंद करके क्या भर दोगे आप? हैड प्लस वी थर्ड भर देना आपको, सीधी सी बात। अगर सेंटेंस में इफ मिले और आपको वुड हैव मिले तो क्या करना है? आंख बंद करके हैड प्लस वी थर्ड भर देना है। देखिए, इफ यू डैश वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते, कठिन परिश्रम करते, तो यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो गए होते। यदि तुम क्या करते? कठिन परिश्रम करते, तो तुम क्या हो गए होते? पास हो गए होते। भूतकाल की बात, ऐसी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं हुई है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान दीजिए। अब मुझे क्या बनेगा? यू के साथ क्या आएगा? या हेड ही आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस ईडी लगा दो, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, फिर अगर आपका इफ, सामने क्या आ रहा है? वुड हैव, बस खत्म। इफ यू डैश कम इन टाइम यू वुड हैव गॉट द ट्रेन। इफ यू डैश कम इन टाइम यू वुड हैव गॉट द ट्रेन। अगर तुम टाइम पे आते तो ट्रेन पकड़ लेते, टाइम पे नहीं आए, ट्रेन नहीं पकड़ सके। इफ यू, यू के साथ क्या आना है? हैड, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम। नेक्स्ट देखिए, अब इनकी एक्सरसाइज देखिए ऊपर वाले की। ध्यान देना, पहला कार्य होगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बने, और दूसरा कार्य होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बने। देखिए, द पेशेंट, ध्यान देना, द पेशेंट, पेशेंट डैश डाई, मर गया। बिफोर, पहले, द डॉक्टर अराइव, अराइव मतलब पहुंच, मतलब पेशेंट यानी जो रोगी है, पेशेंट मर गया बिफोर, पहले, द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। डॉक्टर के पहुंचने से पहले कौन मर गया? पेशेंट मर गया। डॉक्टर से, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया। तो पहला कार्य कौन सा हुआ? पहला कार्य हुआ पेशेंट के मरने का,
पहला कार्य कौन सा हुआ? जो कार्य पहले होता है पेशेंट के मरने का, तो जो कार्य पहला होता है उसके लिए हेड प्लस वी थर्ड। पेशेंट मर गया तो हेड और वी थर्ड होगी, डाई की तरफ हो जाएगी डाई। काम हो गया। पेशेंट पहले मरा, अब बाद में कौन आया? डॉक्टर आया। जो कार्य बाद में होता है उसके लिए V2, बाद में डॉक्टर आया तो अराइव की सेकंड फॉर्म लग जाएगी अराइव, कुछ नहीं करना है, डी लगा देना अराइव। और सेंटेंस देख लीजिए। रमन डैश टेक हिज लंच बिफोर, और देखो आपको पता चल रहा है बिफोर आ गया, इसमें भी क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। रमन डैश टेक हिज लंच बिफोर बी डैश दी। देखिए वापस देखिए, बिफोर आ रहा, पता तो चल गया, लेकिन अपने बिफोर जब भी आए कौन सा टेंस आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन दोनों में भरना क्या है उसके लिए देखिए, रमन डैश टेक हिज लंच, रमन अपना लंच ले लिया, मतलब रमन ने अपना लंच खा लिया, है ना, खा लिया। बिफोर पहले, वी रीच हमारे पहुंचने से, हमारे पहुंचने से पहले रमन ने क्या कर लिया? खाना लंच कर लिया। पहला कार्य कौन सा हुआ? रमन के लंच करने का, खाने का हुआ। भूख तो नहीं लग रही है आपको? ठीक है। रमन हैड, पहला कार्य ये हुआ खाने का, तो हैड टेकन, टेक की तरफ हो जाएगी टेकन, रमन हैड टेकन। और दूसरा कार्य हम बाद में पहुंचे, हम लेट हो गए इसलिए हमें खाना नहीं मिला, वी रीच्ड। नेक्स्ट टाइम, इफ शीतल, देखो इफ आ गया, इफ शीतल इनवाइट मी आई डैश द पार्टी और अटेंड, ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है। तो सेंटेंस दे दिए और आपने बोला सर वुड हैव आना चाहिए, दिया है। ध्यान देना, इफ शीतल डैश इनवाइट मी, यदि मुझे शीतल ने इनवाइट किया होता तो मैं पार्टी में जरूर होती, किया ही नहीं तो कहां से होगी? पहला कार्य ये हुआ, इफ शीतल, जो कार्य पहला होता है उसके लिए हैड इनवाइटेड, इफ शीतल हैड इनवाइटेड मी आई डैश द पार्टी। ध्यान रखना इसमें आपको वुड हैव करना है, वुड हैव, वुड हैव, और वर्ब हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है, अटेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अटेंडेड, अटेंडेड। ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है, ऐसा ये सेंटेंस आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अब दो सेंटेंस है, आप मुझे करके दिखाओगे। एक सेंटेंस मैंने, आप जो है पिछले सेंटेंस भी करे थे, वो आपको आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जरा ध्यान से पीछे आप खोल के आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़े। आप सेंटेंस को पढ़ ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि सर ने जो मैंने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा दिया और मैंने जो एक्सरसाइज दी वो पास्ट कंटिन्यूस की है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको प्रेजेंट का भी दिया है, पास्ट का भी दिया है एक्सरसाइज में, आप बस बिना देखे, जैसे एक शब्द था येट, और अपने को सबको पता है येट किसमें आता है? येट आता है पास्ट, किसमें आता है? सॉरी, यस यस, येट आता है प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन पढ़ते हैं हैजेव, ये बात मैंने आपको बताई थी, हैजेव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप मुझे बताइए, येट आ रहा है तो फिर आप आज वर्ब क्यों कर रहे हो? क्या आपने लिखा नहीं पीछे? ध्यान से कैच वर्ड्स को देखे, सेंटेंस को 3 बार पढ़े, ऊपर ऊपर से मत पढ़े। आप बोर्ड क्लास में हो, किसी लोकल क्लास में नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान से देखे, कैच वर्ड आ रहा है, ये सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ने का कोशिश करे, प्रयास करे, प्रयास से ही आएगा। आप सोचो जैसे हिंदी अगर अदर सब्जेक्ट होता है वैसा अगर पढ़ने से इजीली आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वापस आप उस एक्सरसाइज को वापस करें, ध्यान दें, और रेगुलर रोज एक बार टेंस को रिवाइज करें, तब होगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। 2 सेंटेंस में आपको दे रहा हूं। पहला सेंटेंस है, नीतू डैश कंप्लीट हर पेंटिंग बिफोर शी डैश टू मार्केट, वर्ब दे रखी गो और कंप्लीट। नीतू ने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली बिफोर शी टू मार्केट, उसके बाजार जाने से पहले। तो बताओ पहला कार्य कौन सा हो? पहला कार्य हुआ कि उसने पेंटिंग को पूरा किया और फिर उसने क्या किया? वो मार्केट गई। जो कार्य पहले होगा उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कार्य बाद में होगा उसके लिए सेकंड फॉर्म। ठीक है, देखना आप करके दिखाना मुझे। सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश नेवर। अब आप क्या करोगे? इस नेवर को देखते ही क्या कर दोगे? आपको पता है नेवर प्रेजेंट सिंपल में आता है। नहीं, सेंटेंस को पूरा पढ़े, क्योंकि इसके अंदर बिफोर भी आ रहा है। क्या आ रहा है? बिफोर। आई डैश नेवर सी सच ए ब्यूटीफुल बीच बिफोर आई वेंट। वेंट यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको पता है
ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो यहाँ क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना सा करना है, ठीक है। ये सेंटेंस मुझे आप करके दिखाओगे। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक ना एक सेंटेंस 100% आता है इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर करें, और भी कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।